अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। इंशाल्लाह सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको फाउंडेशंस के बारे में बताना है। अच्छा, आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे अबाउट फाउंडेशन बेसिकली कितनी फॉर्म्स में होती हैं, हमने उनकी फॉर्म्स पे बात करनी है, पैकेजिंग पे नहीं करनी। ठीक है, पैकेजिंग पे बात करेंगे तो बहुत सारी पैकिंग्स आ चुकी हैं, लेकिन जो बेसिकली अंदर फॉर्म होती है ना फाउंडेशन की, वो कितने टाइप्स की होती हैं, ये पहली बात। दूसरी बात हमारी होगी कि मार्केट में कौन कौन सी उस टाइप में, जो मैं आपको टाइप बताऊंगी फाउंडेशन की, मार्केट में उस टाइप की कौन कौन सी फाउंडेशन ट्रस्टेबल हैं। ठीक हो गया। और फाउंडेशन खरीदते हुए हमें किस तरह से चेक करनी चाहिए और कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सी फाउंडेशन होती है, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो नहीं जानते, तो मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन कोर्स भी करवा रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मेकअप सैलून्स। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारी जो फाउंडेशन की बेसिक फॉर्म्स है ना, वो 4 टाइप्स की हैं। तो एक एक करके मैं आपको सभी फाउंडेशंस बताऊंगी, टाइप्स बताऊंगी। सबसे पहले हमारी आ जाती है स्टिक फाउंडेशंस। ये वेलवेटी बिल्डअप फार्मूला होती है। अच्छा, अप्लाई करने में बहुत आसान होती है। बिल्डअप मींस कि आप इसको लाइट कवरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको फुल कवरेज भी यूज़ कर सकते हो एक ही फाउंडेशन को। जैसे कि क्रेयोन की टीवी पेंट स्टिक है, इसके बारे में कौन नहीं जानता। तो आप इसको अप्लाई करोगे तो ये बहुत ही ना बटरी सा फार्मूला इसका होता है। ठीक है, क्रीमी सा आप कह सकते हो। इस फाउंडेशन में आपको नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे और बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। ये मैं आपको क्रिस्टीन दिखा रही हूँ, ये पाकिस्तानी ब्रांड है। इसमें ये स्लिम वाली जो है पार्टी वेयर्स के लिए है, दूसरी ब्राइडल मेकअप के लिए है। बहुत वैरायटीज़ आ चुकी हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 2-2 3-3 और कुछ ब्रांड्स के लेकर बैठी थी ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। यहाँ पे मेरे पास रोज़ थी 9 थी, इसके अलावा CN36 थी, F1 थी, FS45 थी क्रेयोन की। मार्केट में बात करें तो क्रेयोन मिलती है आपको इंटरनेशनल, इसके अलावा नार्स है, इसके अलावा हुदा ब्यूटी है, क्रिस्टीन मिल जाती है आपको, नेशनल ब्रांड है। इसमें दोनों तरह से पार्टी भी और ब्राइडल भी। इसके अलावा जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्रेयोन की, उनके लिए रिवाज है, रेवोल्यूशन है, मेकअप फॉरएवर है, फिट मी है। इसके अलावा स्टेज लाइन आ जाती है, ग्लैमरस आ जाती है, CVB आ जाती है। जो अफोर्डेबल की तरफ आए तो CVB और मिस रोज आ जाती हैं। ठीक है, ग्लैमरस भी अफोर्डेबल है। अब बात करते हैं ये बेसिकली किस स्किन टाइप के लिए होती है। जब इनकी फॉर्मुलेशन की जाती है तो बेसिकली ये ऑयली स्किन के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन अब इतनी प्रो टेक्निक्स आ चुकी हैं कि आप ऑयली ड्राई स्किन पे किसी भी तरह से हर बेस को यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेसिकली ये किस स्किन टाइप के लिए है, ऑयली स्किन टाइप के लिए है स्टिक फाउंडेशन। ठीक है, तो आप इसको ब्रश से अप्लाई करो या स्पंज से, किसी भी हर तरह से डिफरेंट आएगा, वो हमारे आगे के फर्दर काम है। उसके बाद आ जाती है हमारी लिक्विड फाउंडेशन। इसमें बेतहाशा वैरायटीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा, नेशनल इंटरनेशनल, इसके अलावा लोकल मार्केट, हर चीज़ आ चुकी है। अच्छा, अभी जो मेरे पास है वो लॉरियल की फाउंडेशन है। ये बहुत ही मिल्की फार्मूला होता है। और मार्केट में कौन कौन सी अवेलेबल है, नार्स, हुदा ब्यूटी, इंटरनेशनल, इसके बाद नॉट जे डॉट, इसके अलावा मसरत मिसबा, क्रिस्टीन, काशीज़, मेकअप फॉरएवर, रेमल की, रिदा जैन, इसके अलावा आ जाती है हमारी ब्यूटीफाई बाय आमला, O2O, रीज़नेबल में APK। ये सब इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ ये सारी ट्रस्टेबल है। आप बिला झिझक ले सकते हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग टोन सेलेक्ट करके। अब ये किस स्किन टोन के लिए बनाई जाती है, ये बेसिकली ड्राई स्किन के लिए बनाई जाती है। इसकी फॉर्मुलेशन ड्राई स्किन के लिए की जाती है, लेकिन वही बात के प्रो आ चुके हैं टेक्निक्स, तो यूज़ की जा सकती हैं। अब बात आ जाती है हमारी थर्ड, जो कि है मूस बेसिस। मूस बेसिस बेसिकली किस तरह की होती हैं, आप इनको हांडी बेस के नाम से भी आपने सुना होगा, ब्राइडल बेस के नाम से भी सुना होगा, इंडियन बेस के नाम से भी इनके नाम सुने होंगे। बेसिकली ये केक फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी बेतहाशा कंपनीज आ चुकी हैं। मेरे पास है नेकेड की FS45 है और इसके अलावा इंडियन आइवरी है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत थिक होता है। आप इसको एज इट इज़ यूज़ करोगे तो बहुत केकी है। मैं इसको ज़्यादातर जो है ना कस्टमाइज़ करके यूज़ करती हूँ। कस्टमाइज़ किस तरह करती हूँ मैं आपको बताऊँगी किसी भी वीडियो में। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अब मेरे पास 2 फाउंडेशन है, तो मैं इससे 5 टोन्स तैयार कर लेती हूँ। इक्वल दोनों को ले लिया, एक बन गई टोन। फिर उसके बाद कभी FS45 ज़्यादा ले ली, उसमें थोड़ा सा उसका टच कर लिया, कभी इंडियन ज़्यादा ले ली। मतलब स्किन की बेस टोन के अकॉर्डिंग मैं इससे बहुत सारी बेसिस तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, ये ब्राइडल बेस, सबसे ज़्यादा ब्राइडल बेस के लिए यूज़ की जाने वाली जो मूस बेसिस होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर ब्राइडल बेस में यूज़ होती हैं। फुल कवरेज होती हैं, इसके लिए
आपको अलग से करेक्ट करने की स्किन को ज़रूरत नहीं पड़ती। मार्केट में कौन कौन सी हैं, ग्लोइड की, बी क्यूट की, इसके अलावा मेबलिन की, एपी की मिस रोज़ की, ये सारी हांडी बेसिस है। इसके अलावा ये इंडियन वैरायटी, सारी इंडियन वैरायटी जो है ना जितनी भी, ये आपको हमेशा कस्टमाइज़ करके यूज़ करनी पड़ेगी। डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे तो फेस पे बहुत बुरी लगेंगी। मैं आपको इनको कस्टमाइज़ करना भी बताऊंगी। इनकी कवरेज कुछ इस तरह की होती है कि इस हद तक ये कवरेज देती हैं। यहाँ तक बात होगी हमारी स्टिक फाउंडेशन भी होगी, लिक्विड फाउंडेशन भी होगी, मूस फाउंडेशन भी हो गई। अब हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट शेफर की हमारी आ जाती है मिनरल फाउंडेशन। मिनरल फाउंडेशन बेसिकली पाउडर फॉर्म में होती हैं और इनको हम, और यहाँ पे मेरे पास जो शेड है वो आइवरी है। मैं आइवरी शेड शेफर का यूज़ कर रही हूँ। इनको खुद से तैयार किया जाता है। बाकी सारी आपको मैंने दिखाया तैयार थी, जो लिक्विड है वो भी तैयार थी, स्टिक भी तैयार थी, लेकिन जो ये मिनरल बेसिस होती हैं इनको तैयार किया जाता है। किस तरह से तैयार किया जाता है मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। एम्प्टी आप बाउल लोगे, वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर डालोगे और फिर थोड़ा सा पानी लेकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लोगे। अच्छा, अब ये भी बिल्डअप फाउंडेशन है। आपकी बिल्कुल थिन सा पेस्ट लगाओगे तो ये बहुत लाइट कवरेज देगी, और अगर आप थिक लगाओगे तो बिल्कुल वैसी ही कवरेज देगी जैसी स्टिक की कवरेज होती है। ठीक है, इसको मैं इस बहुत तरीक़ों से यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो मैंने मूस बेसिस लगाती हूँ उस पर भी इसकी कोटिंग कर देती हूँ, बहुत ही शाइनी होती है। इसके अलावा स्टिक पे एज अ पैनकेक यूज़ करती हूँ, एज अ लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ। मैं बहुत तरीक़ों से इसको यूज़ करती हूँ। सिर्फ हमेशा एक चीज़ एक पर्पज़ के लिए नहीं होती है। आप जब प्रोफेशनल बनते हो तो इन्हीं तरीक़ों से बनते हो कि आप एक चीज़ को किस तरह से यूज़ कर रहे हो। अब लिक्विड बेस है और ये ऑलरेडी पानी से तैयार हुई है, उस पर कैसे लगेगी, तो मैं डायरेक्ट इसका पाउडर ले रही हूँ और लिक्विड फाउंडेशन को बेक करके दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से भी इससे काम ले सकते हो। ठीक हो गया। तो ये हमारी मिनरल फाउंडेशन थी। मार्केट में कौन कौन सी है, अगेन वही शेफर की वर्ल्ड बेस्ट बेस्ड है। उसके बाद एक्सीलेंट की आ जाती हैं। इसके अलावा एमजे मेराकी की मिनरल बेसिस बहुत अच्छी हैं। मिस रोज़ की आ चुकी हैं, अफोर्डेबल हैं। तो हर वैरायटी में, हर प्राइजेस में आपको मार्केट में अच्छी से अच्छी और लोकल से लोकल मिल जाती है। उसके बाद ये जो बीबी क्रीम्स हैं, ये कोई अलग से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि ये कोई अलग से फार्मूला नहीं है, मतलब कि कोई अलग से फार्मूला नहीं है। ये लिक्विड फाउंडेशन की ही एक फॉर्म है जिसको अलग से बीबी क्रीम्स फाउंडेशन की एक सीरीज़ बनाया हुआ है। खैर, हमने यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। स्टिक फाउंडेशन हमारी बेसिकली कितनी है, वो 4 हैं। स्टिक फाउंडेशन होगी, लिक्विड फाउंडेशन होगी, इसके अलावा मूस फाउंडेशन हैं और केक फॉर्म में जो होती हैं, और इसके अलावा मिनरल फाउंडेशन 4 हो गई। हमने सिर्फ फॉर्म पे बात की थी, हमने पैकेजिंग पे बात नहीं की थी। पैकेजिंग पर आए तो बहुत ज़्यादा पैकेजिंग आ चुकी हैं हर ब्रांड की। और मार्केट में कौन कौन से मैंने आपको वो भी बता दिया, कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सी बेस होती है। जो ये मैंने आपको मूस बेसिस बताई हैं, ये भी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप किसी भी स्किन पे यूज़ करें तो इनको कस्टमाइज़ करके यूज़ करें, एज इट इज़ यूज़ ना करें। स्टिक फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए, लिक्विड फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए, और मूस बेसिस दोनों स्किन के लिए, लेकिन इनको कस्टमाइज़ करके। और शेफर जो मतलब कि मिनरल बेसिस हैं वो ऑयली स्किन पे बहुत अच्छा काम करती हैं एज़ कम्पेयर टू ड्राई स्किन। लेकिन अगर आप हर स्किन को प्रेप करके काम करो तो इन सभी फाउंडेशन से बहुत ज़्यादा तरीके और काम निकाले जा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी रेंज थी, लेकिन मैं हर जो फॉर्म थी ना उसकी मैं 1 से 2 आपके सामने ले आई हूँ। और मार्केट में कौन कौन सी ट्रस्टेबल हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब सिर्फ एक बात रह गई है हमारी कि जो हम फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं वो कहाँ पे टेस्ट करके सिलेक्ट की जाती है। तो ये हमारे फेस और नेक का ये पार्ट होता है जहाँ पे आप अपनी फाउंडेशन की सिलेक्शन करते हैं। हमेशा इसी एरिया पे जब आप सिलेक्शन करेंगे तो ही आपको आपकी स्किन की टोन के अकॉर्डिंग परफेक्ट फाउंडेशन मिलेगी। लेकिन जो लोग अपनी हाथ की इस साइड पे टेस्ट करते हैं या कहीं भी टेस्ट करते हैं तो वो इतनी परफेक्ट नहीं आती है जितनी परफेक्ट आपके नेक और फेस का ये एरिया आपको अपनी स्किन की एग्जैक्ट टोन बताता है। मेरा ख्याल जिनको नहीं पता था सबको पता चल गया इनकी बेसिक फॉर्म्स कौन कौन सी हैं फाउंडेशंस की, किस स्किन टाइप के लिए कौन सी है। ठीक है, आगे इनकी जो प्रो टेक्निक्स है ना वो आगे फर्दर वीडियोस में। आज जो बेसिक था काम वो हमारा बस ये था कि स्किन टाइप के लिए कौन सी है, मार्केट में कौन कौन सी हैं ट्रस्टेबल फाउंडेशंस, और इसके अलावा कहाँ पे आप टेस्ट करके इसको ख़रीद सकते हैं फाउंडेशंस को। और मैंने आपको जितनी फाउंडेशन दिखाई ये सभी की सभी सैलून्स पे और पर्सनल यूज़ हो सकती है, लेकिन सिर्फ इनको पर्सनल यूज़ पे यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है और सैलून पे यूज़ करने का मेथड थोड़ा सा चेंज है। आज की वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई किसी भी बेस को लेके या स्किन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कोई कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सामने भी हैंडल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है।
और फाउंडेशन और बेसिस को लेकर आपके जो भी सवालात हैं आप मुझसे कमेंट में करना, तो मैं उन पे वीडियोस बनाने लग जाऊंगी और आपको आसानी हो जाएगी, हर चीज़ की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।